हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंदर हम करेंगे कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम होता क्या है। तो ब्लॉक डायग्राम एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें ये बताता है कि कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस क्या है, मतलब कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। इनपुट लेने से रिजल्ट देने तक कंप्यूटर किन किन स्टेप को फॉलो करता है और किन किन स्टेप को फॉलो करके वो फाइनल रिजल्ट तक पहुंचता है। तो ब्लॉक डायग्राम हमारा वही है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हमारी मशीन है कंप्यूटर, उसके अंदर किस तरीके से काम होता है, कौन से प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो इसके लिए हमारे बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला है इनपुट यूनिट, सेकेंड है कंट्रोल CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड थर्ड है आउटपुट यूनिट। तो 3 कंपोनेंट्स को फॉलो करते हैं हम ब्लॉक डायग्राम के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है इनपुट यूनिट। उसके बाद हमारा सेकंड प्रोसेस जो हमने अभी बताया है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और थर्ड है हमारा आउटपुट यूनिट। आपको याद हो फ्रेंड्स, हमने कल भी किया था कि जो ये 3 स्टेप हैं, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये हमने कंप्यूटर की फंक्शनिंग के अंदर भी किए थे। उसके अंदर हमने 4 स्टेप किए थे, वही 4 स्टेप हमने यहाँ फॉलो किए हैं। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड फोर्थ हमारा था स्टोरेज का, जो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारा काम कैसे करता है। सबसे पहले आप देखोगे इनपुट यूनिट से इनपुट हमारी CPU के अंदर जाती है और वो प्रोसेस होती है और उसके बाद वो हमारी आउटपुट यूनिट के पास आती है और आउटपुट यूनिट हमें वो रिजल्ट के तौर पे प्रोवाइड कराती है। CPU के अंदर हमारे बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम ALU भी बोलते हैं, और तीसरा मेन मेमोरी। जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोलिंग का काम करता है और ये हर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। इनपुट यूनिट को भी कंट्रोल करता है, आउटपुट यूनिट को भी कंट्रोल करता है, मेन मेमोरी को भी कंट्रोल करता है और साथ में स्टोरेज को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा मेमोरी का काम है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से वो कनेक्टिविटी होती है कि जैसे जैसे प्रोसेसिंग होगी साथ में जो हमारा डाटा है वो मेमोरी में स्टोर होता जाता है। जो डाटा है वो मेन मेमोरी में भी स्टोर हो सकता है और ऑक्सिलरी मेमोरी में भी स्टोर हो सकता है। तो ये हमारे बेसिक स्टेप्स थे जो हमारे कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में फॉलो होते हैं। अब हम इनको डिटेल में करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट आपकी वो यूनिट है जिसके थ्रू कंप्यूटर इनपुट यूनिट वो यूनिट है जिसके थ्रू हमारा जो कंप्यूटर है वो इनपुट लेता है, और इनपुट लेने के लिए उसको इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। इनपुट डिवाइसेस जैसे हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ऐसे बहुत से इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं। दीज डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम लाइक अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अ कंप्यूटर टेक इनपुट एज रो डाटा। जो कंप्यूटर है वो हमारा बाइनरी डाटा की फॉर्म में इनपुट को लेता है एंड परफॉर्म नेसेसरी प्रोसेसिंग, और उस पर अपनी प्रोसेसिंग अप्लाई करता है, जो भी उसको काम दिया जाता है उसको परफॉर्म करता है एंड गिविंग आउट द प्रोसेस्ड डाटा, और जो भी रिजल्ट होता है वो उसको प्रोवाइड करवाता है। तो इनपुट यूनिट इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट टेक्स डाटा फ्रॉम अस टू द कंप्यूटर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो इनपुट यूनिट हम बोल सकते हैं एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू कंप्यूटर हमसे इनपुट लेकर, हम हैं यूज़र से इनपुट लेकर कंप्यूटर को देता है प्रोसेसिंग करने के लिए। इनपुट यूनिट परफॉर्म फॉलोइंग मेजर फंक्शंस। इनपुट यूनिट के मेजर फंक्शंस कौन से हैं, जो मेन काम वो परफॉर्म करता है वो क्या है? तो सबसे पहला, इनपुट यूनिट कन्वर्ट द इनपुटेड डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म। मतलब जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं अपनी लैंग्वेज में, इनपुट यूनिट उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और उसको कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाता है। एंड सेकंड क्या है, इनपुट यूनिट ट्रांसमिट द डाटा टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो इनपुट यूनिट है, जो भी डाटा उसको दिया जाता है उसको मेन मेमोरी में स्टोर करके रखता है। तो ये था हमारा इनपुट यूनिट। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड जो कंपोनेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU के अंदर आपके बेसिकली 3 पॉइंट्स आते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो CPU क्या है आपका? CPU इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी सीपीयू के अंदर ही होती है। बिना सीपीयू के कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इन एन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, ये इसे हम हार्डवेयर बोलते हैं क्योंकि ये हम इसको देख सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइस है। दैट प्रोसेस ऑल द ऑपरेटर, जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, चाहे वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेटर्स हो, चाहे वो कंट्रोलिंग का काम हो, और चाहे वो मेमोरी का काम हो। इन अदर वर्ड्स ऑल द मेजर कैलकुलेशन, जितनी भी मेजर कैलकुलेशंस होती हैं, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जितने भी कंपैरिजंस होते हैं, वो सारे के सारे सीपीयू के अंदर किए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑपरेशंस इन सेवरल अदर यूनिट्स, इसको हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं दूसरे यूनिट से हैंडलिंग करने के लिए भी। जैसे अगर हम इसके अंदर प्रिंटर को अटैच करते हैं तो उसको भी सीपीयू ही हैंडल करता है। अगर इसमें हम स्पीकर्स अटैच करते हैं तो उससे भी सीपीयू ही डील करता है। तो जितने भी हम अदर यूनिट्स इसके साथ अटैच करते हैं वो सारे भी, उनसे भी डील हमारा सीपीयू ही करता है। तो सीपीयू के हमने 3 पार्ट अभी देखे हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट का। तो अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है। एज द नेम सजेस्ट, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सीपीयू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी एंड ऑपरेशंस, जितनी भी एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं सीपीयू के अंदर, उन सब कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इनपुट आउटपुट, जो इनपुट डिवाइसेज इससे अटैच होती हैं उनको भी कंट्रोल करता है, जो आउटपुट डिवाइसेज इससे अटैच होती हैं उनको भी कंट्रोल करता है, जो मेमोरीज इसके साथ अटैच होती हैं, जो भी डिवाइसेज इसके साथ अटैच होती हैं, उन सबको कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। द कंट्रोल यूनिट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है, विच डिटरमाइन द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। ये एक तरीके से हर चीज़ को सुपरवाइज करता है कि हमें पहले कौन से काम को कंप्लीट करना है और कौन से काम को बाद में कंप्लीट करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, अगर कंप्यूटर में 3-4 काम हम एक साथ दे दें तो ये उसको हैंडल करके रखता है कि कौन से काम को किस तरीके से करवाना है, पहले कौन सा काम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा। जैसे मान लो हमने कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच कर दिया, हमने प्रिंटर की कमांड दे दी है, साइड बाय साइड हम उसमें म्यूज़िक चला रहे हैं, उसमें हमने स्पीकर्स को अटैच किया हुआ है, साथ के साथ हम टाइपिंग का काम कर रहे हैं, तो 3-4 काम हम एक साथ कर रहे हैं, तो हमारा कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है कि कौन से काम को किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाना है। इट रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेता है, डिकोड करता है, इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शंस एंड अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंगली, सभी काम को लेता है और उसी सीक्वेंस को डिसाइड करता है कि कौन सी सीक्वेंस में काम हमें परफॉर्म करना है। It further transmits the instruction to the other parts of the computer system to execute them. In short, the control unit determines the sequence of operations to execute the given instruction. Basically ये क्या करता है, जितने भी टास्क इसके पास आते हैं उन सबको देख कर ये एक सीक्वेंस फाइंड आउट करता है कि हमें किस सीक्वेंस में काम करता है, यानी कि पहले कौन सा काम होगा, पहले हमें किसको हैंडल करना है, पहले हमें सॉन्ग प्ले करना है, या फिर हमें टाइपिंग का काम का रिस्पॉन्ड करना है, या फिर हमें प्रिंट आउट निकालना है। तो उन सबको साथ साथ करने के साथ साथ ही उन सब पे कंट्रोलिंग का काम करता है। सो सीपीयू के अंडर सबसे पहला पॉइंट था कंट्रोल यूनिट, जो हमने अभी किया है। सेकंड है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये है सीपीयू का सेकंड पार्ट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या काम करता है हमारा, द डाटा इनपुटेड थ्रू इनपुट डिवाइसेज इज स्टोर्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, जो भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं वो सारा स्टोरेज यूनिट में स्टोर हो जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, जिसे हम ALU भी बोलते हैं, वो सारी की सारी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। मान लो हमने मैथमेटिकल कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए, तो जो मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस होंगी जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे, वो सारे के सारे ALU अपने अंडर लेकर उनको सॉल्व करता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को। अब अर्थमेटिक यूनिट्स क्या होती हैं, तो अर्थमेटिक यूनिट्स के अंडर हमारा आता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। मैथमेटिकल जो फंक्शंस होते हैं वो सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर आते हैं। तो लॉजिक यूनिट के अंदर क्या आता है आपका, जैसे लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर के, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन, ये सारे ऑपरेशंस हमारे लॉजिकल यूनिट के अंडर आते हैं। तो जब इनमें से कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना हो तो वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंडर करवाया जाता है। इसके साथ साथ आप इसमें कंपैरिजन भी करवा सकते हो, मैचिंग भी करवा सकते हो, डाटा मर्ज भी करवा सकते हो, ये सारे ऑपरेशंस भी हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंडर आते हैं।
द इंफॉर्मेशन और डाटा इज ट्रांसमिटेड टू ALU फ्रॉम द व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। ये जब ज़रूरत होती है इस डाटा की तभी हमारा ALU के पास डाटा आता है, अदरवाइज वो मेमोरी में ही स्टोर रहता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑपरेशन द रिजल्ट इज एंटर्ड आइदर रिटर्न टू द स्टोरेज यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और गेटिंग स्टोर्ड। जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती है उसके बाद या तो हमारा डाटा दोबारा से मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है या फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। जब किसी की कैलकुलेशन ऐसी हो कि हमें फर्दर दोबारा से वो कैलकुलेशन चाहिए है किसी और प्रोसेसिंग के अंदर, तो वो हमारी दूसरे के पास चली जाती है। तो ये था आपका CPU का सेकेंड पार्ट। अब हम बात कर रहे हैं CPU के थर्ड पार्ट की, जो है हमारा मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, कि जो हम डाटा कर रहे हैं, जो भी हम डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, जो भी प्रोसेसिंग उसके अंदर हो रही है, वो सारा का सारा डाटा मेमोरी में स्टोर करके रखे। Memory unit is an essential part of the computer system which is used to store data and instructions. Memory unit क्या करती है? हमारे डाटा को स्टोर करके रखती है मेमोरी में। बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होने से पहले भी मेमोरी में स्टोर होता है और प्रोसेसिंग होने के बाद भी मेमोरी में स्टोर होता है। द मेमोरी यूनिट ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम व्हेन रिक्वायर्ड। मेमोरी यूनिट से हम डाटा को दूसरे डिवाइसेस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई डाटा है जो मेमोरी में स्टोर है कंप्यूटर की, उसे पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है तो हम उसको ईजिली अटैच करके डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर आप पेन ड्राइव की बजाय आप CD में भी डाटा स्टोर कर सकते हो, मेल पे भी भेज सकते हो। तो वो सारे क्या है, हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बेसिकली आपकी दो टाइप्स की मेमोरी यूनिट्स होती हैं। सबसे पहला आपका होता है प्राइमरी यूनिट और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी यूनिट। तो अभी पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी कैन नॉट स्टोर अ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकती है। द डाटा स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी इज़ टेम्प्ररी। इसके अंदर सिर्फ टेम्प्ररी डाटा स्टोर होता है जो कुछ ही टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। उसके बाद वो डाटा जो है विल बी लॉस्ट इफ़ दे आर डिसकनेक्टेड। वो जो डाटा है वो अपने आप ही लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है जब हमारी जो मशीन है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी पावर सप्लाई ऑफ होती है, यानी कि डिसकनेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन। जब हमारी मशीन जो है बंद हो जाती है तो जो टेम्प्ररी डाटा है जो स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, वो अपने आप ही लॉस्ट हो जाता है। द प्राइमरी मेमोरी यूजुअली स्टोर्स द इनपुट डाटा एंड इमीडिएट कैलकुलेशन रिजल्ट। बेसिकली इसके अंदर इमीडिएट कैलकुलेशन स्टोर होती है या फिर जो भी हम इनपुट देते हैं वो स्टोर होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, टेम्पररी मेमोरी भी बोल सकते हैं और रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोल सकते हैं। सो ये थी प्राइमरी मेमोरी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? द यूज़ ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टोर डाटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर एक्सेस। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी थी वो कुछ ही देर के लिए डाटा को स्टोर करती है और वो अपने आप लॉस्ट भी हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट होता है। तो उसके लिए अब पॉसिबल नहीं है कि हम लंबे टाइम के लिए डाटा उसमें स्टोर करके रखें। तो जब हम अपने डाटा को लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं, यानी कि परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, यानी कि जब हमें कभी दोबारा से उस डाटा को एक्सेस करना हो तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं और साथ में इसको हम परमानेंट स्टोरेज भी बोल सकते हैं। द डाटा स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी इज़ सेफ़। ये बिल्कुल सेफ़ होता है और जैसे ही पावर फेलियर हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही हो तो इसमें हमारा जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं होता है। हार्ड डिस्क इज़ यूजुअली कंसिडर्ड अ सेकेंडरी मेमोरी। जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कंसिडर की जाती है। तो बेसिकली CPU हमारे कौन कौन से मेजर टास्क परफॉर्म करता है? CPU के अंदर हमने 3 चीज़ें करी हैं। एक हमने किया है, फर्स्ट हमने किया है कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, सेकंड हमने किया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड थर्ड हमने किया है मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट के अंदर हमने 2 की हैं, एक हमने की है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी हमने की है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो हम ओवरव्यू देख रहे हैं। यहाँ पे ओवरव्यू के लिए हम देख रहे हैं कि CPU की जो क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो CPU है वो कंट्रोल करता है सभी कंपोनेंट्स को, सॉफ्टवेयर को, डाटा प्रोसेसिंग को, यानी कि जो यहाँ पे है वो CU की बात हो रही है, कंट्रोल यूनिट की। एंड सेकेंड है हमारा CPU टेक्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, एग्जीक्यूट डाटा एंड सेंड आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइसेस। CPU सारा प्रोसेसिंग का काम करता है, यानी कि ALU की बात हो रही है। जितनी भी डाटा हमारे पास आता है उसको एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट डिवाइसेस के पास भेज देता है।
थर्ड है CPU प्रोसेस ऑल द ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस। ये भी ALU की बात हो रही है कि सारे काम को अर्थमेटिक लॉजिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और साथ में मेमोरी में स्टोर करता रहता है। उसके बाद थर्ड है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट हम स्टार्टिंग में ही हमने किया था ब्लॉक डायग्राम में। सबसे पहले हमने ब्लॉक डायग्राम में किया था इनपुट यूनिट, सेकंड हमने किया था CPU एंड थर्ड हम कर रहे हैं आउटपुट यूनिट। तो अब आउटपुट यूनिट की बात करते हैं। व्हाट इज़ आउटपुट यूनिट? तो आउटपुट यूनिट क्या होती है? आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस। ये उन डिवाइसेस को कंसीडर करता है जो आउटपुट देने में हेल्प करते हैं, दैट आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट और आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग। जो भी हमें आउटपुट शो करने में हेल्प करते हैं या फिर आउटपुट लेने में हेल्प करते हैं, वो सारी डिवाइसेस हमारी आउटपुट यूनिट के अंदर आती हैं। द आउटपुट डाटा इज़ फर्स्ट स्टोर्ड इन मेमोरी। जो भी हमारा रिजल्ट कैलकुलेट होके आता है वो सबसे पहले मेमोरी में स्टोर होता है और उसके बाद डिस्प्ले होता है ह्यूमन को। किसके थ्रू? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले होता है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारा मॉनिटर आ सकता है, प्रिंटर आ सकता है, प्रोजेक्टर आ सकता है, स्पीकर्स आ सकते हैं। इन सभी चीज़ों के थ्रू हम अपना आउटपुट दे सकते हैं। द आउटपुट यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग मेजर फंक्शंस। ये बेसिकली मेजर फंक्शंस है जो आउटपुट यूनिट परफॉर्म करता है। सबसे पहला है आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट करता है डाटा को, इंफॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म में और उसको मेन मेमोरी में स्टोर करके रखता है। सेकेंड है आउटपुट यूनिट कन्वर्ट द बाइनरी डाटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या है कि जब भी हम CPU को, हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, अपनी लैंग्वेज में देते हैं, वो लैंग्वेज इनपुट यूनिट कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कर देती है ताकि कंप्यूटर उसको इजीली परफॉर्म कर सके। उसके बाद आउटपुट डिवाइस क्या करता है? जो रिजल्ट आता है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर होता है और आउटपुट यूनिट उस मशीन लैंग्वेज को दोबारा से हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसको कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करवाती है। तो ये था आपका आउटपुट यूनिट। तो आज हमने किया है ब्लॉक डायग्राम, जिसके अंदर हमने 3 स्टेप्स किए हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है यहाँ पे इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट के बारे में जो इनपुट डिवाइसेस से अटैच होता है, जो इनपुट डिवाइसेस को कंटेन करके रखता है। सेकंड हमने बात की है यहाँ पे CPU की। CPU जो हमारा सारा प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है, जितना भी काम होता है वो CPU के अकॉर्डिंग ही होता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। इसके अंदर हमारा 3 पॉइंट्स थे, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेन मेमोरी। ठीक है, और मेन मेमोरी के अंदर फिर से 2 पार्ट्स हमने किए थे, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सब CPU के पार्ट्स थे। उसके बाद हमने आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ा। जो आउटपुट यूनिट है वो आउटपुट से रिलेटेड होता है, जो आउटपुट डिवाइसेस को कंटेन करके रखता है आउटपुट देने के लिए, जो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूजर्स को आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। तो ये था आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।